के होम सेक्रेटरी जी.के. पिल्ले कर रहे थे। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम लेकर उमर ने अपने अज़ाइम को पीडीपी के सामने रखा। महबूबा मुफ्ती को एनसी से एहतियात बरतने का दिया मशवरा। हमने फोर्सेस के बंकर हटाए, बीजेपी ने अजसर नौ तामीर कराए। यूटी बनाने का फैसला यकतरफा मरकज ने हम पर मसलत किया। सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, यह मौजूदा सरकार की नाअहली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला की उमर अब्दुल्ला ने बद्रवा टाउन में अवामी जलसे से किया खिताब। ये वक्त आपस में लफ्जी जंगों में उलझने का नहीं है। सियासी हरीब जमातें 370 और 35A की मुकम्मल वापसी तक जाती रंजिशों को भूल जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दीगर सियासी जमातों से मिलकर PAGD का ख्वाब देखा है। ये फोरम तमाम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिशों में लगी है। आए सब मिलकर 370 की वापसी के लिए कोशिश करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का बयान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में पेश होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से आज के अलल सुबह इनकाउंटर के हवाले से इस बड़ी खबर के साथ। नाजरीन, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के यार इलाके में आज मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में खूनैन मार्का आराई या तसादुम आराई का आगाज हुआ। तसादुम आराई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त बाद में जैश मोहम्मद के यासिर अहमद परे, जिन्हें IED एक्सपर्ट पुलिस ने बताया, जबकि दूसरा मिलिटेंट गैर मुल्की था जिसकी शिनाख्त फुरकान अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के मकामी यूनिट ने इलाके की पूरी नाकाबंदी की। जी हां, आज अलग सुबह जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि इनकाउंटर के बाद अगरचे मिलिटेंटों को पहले खुद सुपुर्दगी या सरेंडर करने की पेशकश की गई, ताहम उन्होंने नजरअंदाज करने के बाद फोर्सेस पर यक के बाद दी गई फायरिंग की। एन शाहिदीन के मुताबिक इस तसादम आराई के बाद इस इलाके में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अभी भी मौजूद है, जबकि राजपोरा, यार और आसपास के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने नाकों को मजीद बढ़ा दिया। अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने इनकाउंटर के हवाले से अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मज़कूरा मिलिटेंट काफी टाइम से पुलिस को तलाश थी यासिर अहमद की, जबकि फारिद मिलिटेंट जिनका नाम बताया जाता है फुरकान अहमद है और मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि ये IED यानी जेर जमीन सुरंगों को लगाने की महारत हासिल करते थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, आज का इनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें 2 इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। यासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक IED लगाई गई थी जिसमें फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश मोहम्मद का IED का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहां पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। तबसरों, तजियों और मुरासलों से आरास्ता प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। आप टेलीविजन चैनल की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की नशरियात में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर में इस नशरियात को आप तक बराह रास्त पहुँचाया जा रहा है। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 35 से 370 दफ़े के खात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम लीडरान ने अब खिते चनाब, पीर पंचाल, जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आवाम तक पहुँचने का सिलसिला काफ़ी तेज़ किया। बीते दिनों में इस बात की भी शुरुआत PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन समेत कई लीडरान आवाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
उमर अब्दुल्ला ने कल अपनी तकरीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के उस फैसले पर भी बात की जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2014 के मैंडेट के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मशवरा किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उस वक्त कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑप्शन था। हालांकि बारहा मुफ्ती मोहम्मद सईद की टीम ने उस वक्त भी कहा कि मुल्क का और मुल्क जम्मू कश्मीर के साथ जो भी आपके सिक्योरिटी मसाइल होंगे, सियासी मामलात होंगे, जब तक न दिल्ली की सरकार आपके साथ होगी तब तक इन मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता है। यही वजह थी कि 62 पेल्टर्स जिनकी तादाद 11,000 के करीब थी उनकी एमनेस्टी हुई और कई काबीना वुज़रा को भी रुखसत किया गया और रमज़ान के महीने में सीज़ फायर का भी ऐलान बीजेपी और पीडीपी की शमूलियत के बाद इकट्ठा होने के बाद वो फैसला लिया गया। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने भी अपनी वजाहत की, लेकिन इसी बीच में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला सज्जाद गनी लोन ने आज अपनी रिहाइशगाह पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस 45 साल पुरानी जमात है और जुल्म और सितम के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां जिन्हें यह इफ्तिखार हासिल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा रही, यानी पावर में ज़्यादा रही है और इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों का नाम लेने में कोई इबाहम नहीं, कोई कबाहत नहीं है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद चूंकि जिंदा नहीं है और उमर अब्दुल्ला ने क्या खुद को बीजेपी यहाँ नहीं लाया और उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद लगता है कि उमर अब्दुल्ला सबसे बड़ा झूठा सियासतदान है। उन्होंने कहा कि यूनियन सेक्रेटरी जिस वक्त जीके पिले हुआ करते थे और कर्फ्यू की डील तक का ऐलान जीके पिले दिल्ली से करते थे। उन्होंने कहा कि 370 को पार्लियामेंट ने हटाया और एनसी के पार्लियामेंट मेंबरान ने उस वक्त हंसी मजाक में वक्त टाल दिया, जबकि दीगर जमातों के जिसमें फैयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे थे उन्होंने मजामत की, कपड़े तक फाड़ दिए और आइन की कापियां तक उन्होंने हवा में बिखेर दी। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 370 की मांग कभी नहीं मरेगी। सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला कोई बात करे ना करे, एक ऐसा मामला है जिसको आगे हमें देखना होगा और एक न एक दिन मरकज जरूर मजबूर हो जाएगी और 370 वापस जम्मू कश्मीर के अवाम की झोली में डाल देगी। तो यहाँ लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखक टार होना अल्लाह ताला दिन में, अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते। हमने आपको 2010 में देखा है जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब डरबाज बोलते कि अगर मैं क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया है, उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब, नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। तब अगर हाँ किसी ने कपड़े फाड़े कुछ किया, वो फयाज मीर साहब यहां बैठे इन्होंने किया। सो वो भी हिस्ट्री याद रखी। सो ये बोलना कि नहीं जी अब अगर हम इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला इन दिनों ख़ुता पीर पंचाल के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी किसी भी फर्द का मुतालबा नहीं था, लेकिन हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, लेकिन यूटी बनाने के बाद कोई फ़ायदा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि 40 के करीब बंकर हटाए गए थे और आज नए बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर स्टेटहुड देने का मुतालबा जम्मू कश्मीर के अवाम को सजा देने के मतरादिफ होगा, क्योंकि नाकाबिलियत सरकार की है और सजा अवाम को भुगतना पड़ता है। मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी और वो भी करगिल नहीं ले। करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो ले के बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया और ठोसने के बाद भी
जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, जिस श्रीनगर में साबिक लोकसभा मेंबर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त ये नक्शा खींचा कि 370 और 35A की वापसी के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। आपसी इख्तलाफात और रंजिशें अपनी जगह, कौम के मजमूई मफादात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 370 और 35A और जम्मू कश्मीर के वजूद के लिए इस पार्टी ने अब PAGD का क़याम अमन में लाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मतलब मकसद इंतखाबात नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में आईनी इख्तियारात और आईनी पोजीशन को हासिल करना है। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि हमें किसी भी फर्द, किसी भी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़े, चाहे वो कोई भी जम्मू कश्मीर के मामलात के हवाले से, चाहे इंतखाबात हों या कोई दूसरा मसला हो, हम साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का कौल और फ़ैल में तजाद नहीं है। वो कहती है 35 से 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में इंजमाम होने का वाहिद रिश्ता था जिसे ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के अवाम को बेयारो मददगार छोड़ा गया। ये हमारे वजूद का सवाल है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत का सवाल है, शनाख्त और पहचान का सवाल है, जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता इस वक्त हमको इंटरनल ये पॉलिटिकल राइवलरीज जो भी हैं उसमें जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जंग है और एक बहुत ताकतवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लड़नी होगी। इसीलिए PAGD का वजूद अमल में आया था और फारूक साहब उसके सदर थे और महबूबा जी उसकी नायब सदर थी और भी लेफ्ट पार्टीज जो थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इवन पहले PC भी उसमें थी, काफ़ी इंथुसियास्टिक थी। तो हमारा मानना है कि ये मौका नहीं है, इससे ताकतवर जो हमारा एडवर्सरी है, दुश्मन में नहीं कहूँगा, एडवर्सरी है, उसके हाथों में फिर हम खेलेंगे। हमारा मानना है इस वक्त न इलेक्शन इम्पोर्टेंट है न स्टेटहुड इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए नहीं है कि हम पहली रियासत है पूरे हिंदुस्तान में जिसको डिग्रेड, डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हालांकि हम अभी भी, तब भी 4 अगस्त 2019 को भी सबसे ताकतवर स्टेट थी और सबसे ताकतवर एम्पावर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको यूनियन टेरिटरी में। इसलिए ये डिमांड नहीं बन सकती है। मुझे लगता है ये हमको ह्यूमिलेट करनी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद भी इन दिनों ख़िता पीर पंचाल और ख़िता चनाब के दौरों पर है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कई बातों का अहम तज़किरा किया। आज उन्होंने कहा कि पुंछ के अवाम ने हमेशा कुर्बानियों से गुरेज नहीं किया और पुंछ के अवाम ने हमेशा भाईचारे की मिसालें कायम की। इसके बावजूद यहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी लड़ाइयाँ देखी, लेकिन हालात जैसे भी हैं पुंछ के अवाम ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है। वाज़ह है कि पुंछ दौरे के दौरान, ख़िता पीर पंचाल के दौरान गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी के अपने हिमायत याफ्ता लीडरों के साथ पाया गया और आज़ाद ही तबीयत से इंतखाबात में जाने के मन में नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से ख़िता पीर पंचाल के दौरे के दौरान मीर के बगैर पीर पंचाल का दौरा गुलाम नबी आज़ाद का जारी है। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर यूटी में इस वक्त कांग्रेस के सदर हैं और किसी भी तौर तरीके से नज़म शिकनी के पदाश में आपने बहुत कम जलसे देखे होंगे जहां पार्टी के प्रेसिडेंट मौजूद न हो। और पार्टी के प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में हालांकि वो अलग जलसे कर रहे हैं, आज़ाद साहब अलग जलसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इख्तलाफात से दो चार है और आइंदा कुछ दिनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी बीच में गुलाम नबी आज़ाद ने अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा, जब एक जम्मू अलग था महाराजा और यहाँ अलग राजा, तो इसकी तारीखी अहमियत और इस तारीखी अहमियत वाले जिले उतनी ही तारीखी मुश्किलात का सामना किया। आजादी से पहले भी
اور ناظرین جاتے جاتے چند مختصر خبریں۔ ضلع بانڈی پورہ کے داچھی گام علاقے میں نصیر احمد وانی جو کہ محکمہ پی ایچ یا جل شکتی میں بطور عارضی ملازم تھا، دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے رفقا، ان کے لواحقین نے محکمے سے اور متعلقہ پرنسپل سیکرٹری سے اپیل کی ہے کہ ان کی باز آباد کاری، ان کی بچوں کے لیے کوئی پالیسی کا اعلان کیا، جس کی حمایت پی ایچ ای یونین نے بھی از خود کی ہے۔ ادھر ہمارے ساتھی اور جموں کشمیر میں بڑے اہم عہدے پر رہنے والے جو صحافی تھے اظہار وانی، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی والدہ کا پامپور میں انتقال ہو گیا۔ صحافی برادری نے اظہار وانی اور ان کی والدہ کے انتقال پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بانڈی پورہ بار ایسوسی کے انتخابات عمل میں لائے گئے۔ ایڈوکیٹ مسعود بٹ نے اپنے حریف بٹ شفیق کو صرف 3 ووٹوں سے ہرا دیا، جبکہ اے آر خان نائب صدر، شعیب دیوانی سیکریٹری اور عامر شفیق کو خزانچی کے طور پر انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔